अटैक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, सुबह के खबरों में स्वागत है आपका। कोरोना केस में 10% की उछाल, 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केस। डेल्टा ओमिक्रॉन के बीच आया कोरोना का नया वेरिएंट IHU। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी समेत कई टूर्नामेंट टाले। जैकलीन की मां को पड़ा दिल का दौरा। -50 डिग्री तापमान पर 40 दिन तक चलकर ब्रिटिश महिला ने रचा इतिहास। देश में कोरोना एक बार फिर तेज रफ्तार के साथ लगातार फैलता ही जा रहा है। इसके साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर पूरी तरह दिखने लगा है। 4 जनवरी को महाराष्ट्र में 18,466 नए कोरोना मरीज मिले, जो 3 जनवरी के मुकाबले 51% ज्यादा है। राज्य में अकेले मुंबई में ही 10,000 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में भी 4 जनवरी को 5,481 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8.7% हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 149 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 226 हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 124 लोगों की जान चली गई। इसके बाद देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर 3,49,60,000 से ज्यादा हो गया है। 4,82,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1,892 हो गए हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। इस नए स्ट्रेन को वेरिएंट IHU या B16402 नाम दिया गया है। पिछले महीने ही फ्रांस में इसका पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब यह पूरी दुनिया में फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। नए वेरिएंट में रेस्पिरेटरी यानी सांस की दिक्कतों से जुड़े हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के मार्सेल शहर में नए वेरिएंट के 12 मामले डिटेक्ट किए गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें से कई रोगी संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती थे। इस नए वेरिएंट को अफ्रीकी देश कैमरून से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें करीब 46 म्यूटेशन हो सकते हैं। एक्सपर्ट को डर है कि नए वेरिएंट में मौजूद वैक्सीन के प्रभाव को बेअसर करने की क्षमता हो सकती है। क्रिकेट पर एक बार फिर कोरोना का साया मंडराने लगा है। कोरोना के कारण बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को कुछ वक्त के लिए टालने का फैसला किया है। रणजी ट्रॉफी के अलावा कर्नल CK नायडू ट्रॉफी, महिला T20 लीग को भी अभी टाल दिया गया है। रणजी ट्रॉफी, कर्नल CK नायडू ट्रॉफी की शुरुआत जनवरी में ही होनी थी, जबकि महिला T20 लीग की शुरुआत फरवरी में होनी थी। हालांकि मौजूदा वक्त में जो कूच बिहार ट्रॉफी जारी है, वो अभी चलती रहेगी। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बोर्ड किसी भी तरह से खिलाड़ी, मैच ऑफिशियल और अन्य लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी वजह से मौजूदा हालात को देखते हुए इन्हें टालने का फैसला लिया गया है। बीसीसीआई लगातार हालात का जायजा लेता रहेगा और आगे फैसला करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बीते साल से सुर्खियों में बनी हुई हैं, लेकिन जैकलीन के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं है। उनकी मां किम फर्नांडिस की तबीयत खराब है। जैकलीन की मां को बहरीन में दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि जैकलीन की मां खतरे से बाहर है और मेडिकल सुपरविजन में है। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से पूछताछ चल रही है, जिसकी वजह से जैकलीन देश से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए जैकलीन फेस टाइम के जरिए अपनी मां का हालचाल ले रही है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सुकेश के साथ जैकलीन के कनेक्शन पर ईडी की पैनी नजर है। ब्रिटिश मूल के सिख आर्मी ऑफिसर प्रीत चंडी साउथ पोल का सोलो ट्रिप करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बन गई है। ऐसा करके उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। सीएनई की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रीत ने पिछले साल नवंबर में इस ट्रिप की शुरुआत की थी। उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनसेट से अपनी यात्रा शुरू की। फिर 3 जनवरी को प्रीत ने घोषणा की कि उन्होंने 40 दिनों में 1126 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। प्रीत चंडी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, मैं अभी बहुत सारी भावनाओं को महसूस कर रही हूँ। वहीं ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ के चीफ ने प्रीत को उनके ट्रैक के पूरा होने पर बधाई दी है।